सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject social science and social and political life, and we will learn and understand chapter number 7, understanding marginalization, in this worksheet. So स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि what is the meaning of marginalization. So now let's start and understand with me. Marginalization: when people of a group or community understand themselves as inferior from others and feel evicted from the society, then this situation may be called as marginalization. तो देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई समुदाय, कोई व्यक्तियों का समूह या फिर समुदाय जब अपने आप को ये सोचने लग जाता है कि वो दूसरों से कम है, इन्फीरियर का मतलब वो अपने आप को कम समझने लग जाता है और वो ये सोचता है कि वो सोसाइटी से निकल चुका है, सोसाइटी अब उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, सोसाइटी ने उसको अलग कर दिया है, तब इस सिचुएशन को हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। तो ये हम एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल अपनी नोटबुक के एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, आपकी नोटबुक में लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ होता है और फिर आप वहाँ पर तो बहुत कम उसको यूज़ करते हैं और बाकी जहाँ यूज़ करते हैं वो मेन पार्ट में जो राइट साइड पर बड़ा सा पार्ट दे रखा है पेपर का, उस पे हम सारा कुछ लिखते हैं। आखिर ये जो मार्जिन दिया गया है इसको भी तो हम छोड़ते हैं ना, जैसे वहाँ पर वो उस मेन पेज का हिस्सा नहीं होता। ऐसे ही जब कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप या कम्युनिटी को लोग इस तरह से उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं करते हैं, उनको एक तरफ छोड़ देते हैं, तो इसको हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। Such a person or group does not remain at the center of social things or does not consider themselves fit to be with the society or realizes that their behavior is not right with them or that people do not like around them. तो देखिए क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो इस तरीके का जो व्यक्ति होता है या ग्रुप होता है उनका, वो सारे जितनी भी सोशल चीज़ें हैं उनके सेंटर में वो नहीं रहता है और वो ये भी समझने लग जाता है अपने आप को कि वो इस सोसाइटी में फ़िट नहीं हो सकता, या उनके लोगों का जो बिहेव है या जो उसका बिहेव है उनके प्रति सही नहीं है। और यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो ये समझने लग जाता है कि जो लोग हैं वो उनको अपने आसपास देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो यही जो फीलिंग है वो मार्जिनलाइजेशन कहलाती है। This section of society remains as a class deprived of social, economic and political participation in the society. और ये जो सेक्शन होता है सोसाइटी का, ये फिर अपने आप को जो है कई सारी चीज़ों से ये वंचित हो जाता है, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो भी चीज़ें होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता, उनसे वो जो है डिप्राइव रह जाता है। इस तरीके से ये होता है। सो नाउ विल मूव ऑन द reasons of marginalization. There can be many reasons for their marginalization in society, such as different customs. कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के कुछ ग्रुप का या पूरी सोसाइटी का, इनके कस्टम्स भी डिफरेंट होते हैं या डिफरेंट वो लैंग्वेज बोलते हैं, तब ऐसा हो सकता है। पॉवर्टी के चलते, जैसे वो अगर गरीब होते हैं तब भी लोग उनको अलग कर देते हैं, या लो सोशल स्टेटस होता है, यानी जो उनकी सामाजिक हैसियत या सोशल स्टेटस होता है वो लो होता है। तो ये रीजंस हैं जिससे मार्जिनलाइजेशन होता है। मैनी टाइम्स पीपल व्यू दिस ग्रुप विद अ सेंस ऑफ एमिटी एंड फियर। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि इस ग्रुप को लोग जो है दुश्मनी से या डर के भाव से भी देखने लग जाते हैं। बीइंग isolated, the people of this community are unable to take advantage of government facilities, resources and many good opportunities and also fail to raise their voice for their rights.
तो क्या होता है कि इस तरीके के जो लोग होते हैं या जो कम्युनिटी होती है ना, इनको किसी भी प्रकार का जो गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है या जो रिसोर्सेज होते हैं या बहुत सारे अवसर होते हैं, उनका ये लाभ नहीं उठा पाते और यहाँ तक कि अपने राइट्स के लिए भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। These people feel more powerless than those who have land and wealth and who are more educated. तो देखिए, ये फिर अपने आप को उन लोगों से कम समझने लग जाते हैं जिनके पास की ज़मीन भी है, पैसा भी है, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उन लोगों से ये अपने आप को कम समझने लग जाते हैं, पावरलेस, शक्तिहीन समझने लग जाते हैं ये अपने आप को। देखिए, आदिवासी शब्द का मतलब होता है नेटिव्स, मतलब मूल निवासी जो कि शुरुआत से यहीं रहते हैं, और ये वो कम्युनिटी होती है जो कि फॉरेस्ट में रहती है और आज भी उसी तरीके से, इसी प्रकार से कई जगहों पर वो रह भी रहे हैं। इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ आदिवासी। और देखिए, इंडिया के कई राज्यों को मिलाकर अगर इनकी संख्या को हम मिला दें तो पॉपुलेशन का लगभग ये लोग 8% लोग हैं। The tribals worship their ancestral village and nature। और ये जो ट्राइबल्स होते हैं या आदिवासी लोग होते हैं, ये अपने पुरखों के गांव और जो प्रकृति है उसी की ही पूजा करते हैं। In nature, mountain, river, animal, etc. are considered as their habitat। और प्रकृति में ये जो है माउंटेन या रिवर या एनिमल आदि, इन सब को वो अपना आवास समझते हैं, हैबिटेट समझते हैं। We must have seen the appearance of the tribal in this book and films। They are seen wearing colorful clothes with crowns on their heads। देखिए, हम बहुत सारी किताबों में या फिर टीवी में भी, फिल्म्स में भी यही देखते हैं कि आदिवासी जैसे देखते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी इमेज आ जाती है कि वो कलरफुल क्लोथ्स पहने हुए हैं, सर पे कोई क्राउन लगाए हुए हैं। There is a belief for the tribals that they do not want to move forward। और ये इस तरीके का विचार भी हमारे समाज में फैला हुआ है ट्राइबल्स के प्रति कि वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहते। Want to stay away from the change और new thoughts। और वो हमेशा नए विचारों से या चेंज से दूर ही रहते हैं। Their life is old and backward। और उनका जीवन जीने का तरीका बहुत ही पुराना और पिछड़ा हुआ है। Tribals are today seen as marginalized एंड पावरलेस कम्युनिटीज़। तो देखिए, जो ट्राइबल्स हैं वो उनको आज कैसे देखा जाता है, एक तो हाशियाई रूप में देखा जाता है और शक्ति विहीन रूप में देखा जाता है। ड्यू टू बीइंग अवे फ्रॉम देयर लैंड्स, इंडस्ट्रीज इन सिटीज़ एंड टाउन्स लीव विलेजेस एंड वर्क इन अ लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। देखिए, सबसे बड़ा कारण यही है, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उन्हें उनकी लैंड से दूर कर दिया जाता है, इसलिए वो सिटीज़ में आके रहना शुरू उन्होंने कर दिया। गांव भी अपने उन्होंने छोड़ दिए और वो कहीं पर भी बेचारे कम वेतन पर, कम सैलरी पर, कहीं पर भी कोई भी काम कर लेते हैं। Thus they get caught in the trap of poverty and helplessness। और इसी तरह से वो जो है वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि वो कम कीमत पे काम करते हैं, पूरा गुजारा नहीं हो पाता और वो धीरे धीरे हेल्पलेसनेस उनमें आती जाती है, वो असहाय होते चले जाते हैं। So these are the topics of this worksheet। Now we'll move on the question answer section। लेकिन उससे पहले एक और एक्टिविटी थी, आपको अपने आप से, अपने इमेजिनेशन से एक आदिवासी की पिक्चर बनानी है, तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। So let's do question answer। Question number 1 is what is the marginalization। Marginalization क्या होता है? When people of a group or community understand themselves as inferior from others and feel evicted from the society, then this situation may be called as marginalization। तो देखिए, अभी हमने आपको समझाया भी था कि जब कोई व्यक्ति या कोई समूह या फिर समुदाय ये सोचने लग जाता है कि वो औरों से कम है, औरों से कमतर है, बेहतर नहीं है और अपने आप को सोसाइटी से एविक्टेड समझने लग जाता है, तो इस सिचुएशन को मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई डू मार्जिनलाइज्ड पीपल लिव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी। यानी ये जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं ये सोसाइटी से अलग क्यों रहते हैं? तो मार्जिनलाइज पीपल लिव अलूफ फ्रॉम द सोसाइटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे डिफरेंट कस्टम्स होते हैं उनकी, डिफरेंट लैंग्वेज होती है, या वो गरीब होते हैं, या वो सोशल स्टेटस उनका लो होता है, तो इन कारणों से वो अलग थलग रहते हैं सोसाइटी से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़
Who are Adivasis? The word Adivasi means natives, यानी वो मूल निवासी होता है उनका मतलब. That is communities that have lived with the forest and are still living in the same way in many places. जो कि हमेशा से जंगलों में रहते हैं वहाँ हैं और इसी प्रकार से आज भी वो कई जगहों पर रह भी रहे हैं. Now the question number 4 is why did the tribals start living in cities? उन्होंने शहरों में रहना क्यों शुरू कर दिया? Due to being away from their lands, the tribals started living in the cities. तो देखिए क्योंकि उनको उनकी ज़मीन से अलग कर दिया जाता है इसलिए ट्राइबल्स लोग जो हैं वो शहरों में रहना उन्होंने शुरू कर दिया है. Now the question number 5 is in your opinion how can marginalized people assimilated in society? यानी जो marginalized people होते हैं उन्हें समाज में कैसे मिलाया जा सकता है? So answer is marginalized people can be incorporated into society through education. In addition to selling products made by them in the main society where people can be encouraged to buy things made by providing them. तो देखिए क्या हो सकता है इसकी हिंदी में आपको बता दूं, समझा दूं आपको कि इसका मतलब ये है कि उनको एजुकेशन के थ्रू समाज में जोड़ा जा सकता है या फिर उनके बनाए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेन सोसाइटी में बेचे जाएं जहां पर लोगों को ये एनकरेज किया जाए कि उनकी बनाई हुई चीज़ों को खरीदें और प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब्स. तो देखिए हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको जॉब में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको अवसर दे सकते हैं. they can be included in the society और इस तरीके से हम उनको मेन सोसाइटी में बहुत इजीली जोड़ सकते हैं. यहाँ पे 10 आ जाएगा THUS. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ मेंटेन अ फिजिकल डिस्टेंस एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.